नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पता है, हम पीवाईक्यू या एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो 23 जून प्री को टारगेट रखकर कर रहे हैं। जो सीरीज स्टार्ट की जा रही है ये बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट की गई है और इसमें वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% चांस है, यहाँ जिनकी बहुत ज्यादा संभावना है। इस सीरीज का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन में योगदान देना है और आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन करवाना है। इस सीरीज में सिर्फ आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में योगदान देंगे। तो आइए आज के क्वेश्चनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें सोल्व करने की कोशिश करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही उठा के नहीं ला रहा है। इस क्वेश्चनों के पीछे अच्छी खासी टीम लग रही है दृष्टि की, और वो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से हो सकते हैं वो आपके लिए ला रही है। आप अभी विश्वास ना करें, एग्जाम के बाद कर लें, या फिर इससे अच्छा है अभी आप विश्वास कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल सके और हमारे द्वारा अच्छी जानकारी आपको दी जा सके ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समस्त आश्रमों का मूल सर्वश्रेष्ठ आश्रम जिसमें मनु के द्वारा समुद्र की संज्ञा दी गई है। जैसे मनु के द्वारा समुद्र की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखना किस आश्रम को मनु के द्वारा समुद्र की संज्ञा दी गई है, वो जिसमें प्रवेश कर मनुष्य अपने तीनों देव देव ऋण, पितृ ऋण और ये ऋषि ऋण, तीन ऋण, ध्यान रखना तीन ऋण में प्रवेश कर मुक्ति पा सकता है। तो भैया ये लाइन ही अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाती है। एक बार और पढ़ते, समस्त आश्रमों का मूल एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रम, जो चार आश्रम होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ आश्रम और समस्त आश्रमों का मूल कौन सा आश्रम है जिसके बारे में मनु द्वारा कहा गया कि ये समुद्र की संज्ञा दी गई, जिस आश्रम को मनु ने स्वयं समुद्र की संज्ञा दी गई और जिस आश्रम में प्रवेश करने के बाद आपके तीन ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये आपके क्यों हो जाते हैं, आप उन ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, तो वो कौन सा आश्रम है, ये आपको आंसर देना है। आपके सामने सभी चार ऑप्शन है, मैं पढ़ दूं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आप आंसर देने की कोशिश करें, बाकी मैं फिर तो आपको बता ही दूंगा। तो आपने दिमाग में सोच लिया होगा, अब मैं बताता हूं। तो भैया ये चार आश्रमों के बारे में कहा जाता है, कई जो जानकारी मिलती है चारों आश्रमों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चारों आश्रमों के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति की जो आयु है उसे 100 वर्ष मानकर चार आश्रमों में विभाजित कर दिया गया है। आयु के हिसाब से चार आश्रम बना दिए गए थे, लेकिन अभी तो इंसान की जो औसत आयु है शायद 70 वर्ष के आसपास या 65 वर्ष के आसपास थम गई है ना। तो अब ये शायद इतने कारगर नहीं होते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये बहुत ज्यादा कारगर थे। तो लेकिन इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भैया कुछ किताबों में इसका जो उल्लेख मिलता है वो आपके द्वारा जब भी आप नेट पर सर्च करोगे तो पहला नाम जो आएगा वो आएगा आपको जवालो उपनिषद। जवालो जवालो उपनिषद जवालो उपनिषद में सबसे पहले इन चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ऐसा नेट देता है ना। इसमें चार आश्रम कौन कौन से, चार आश्रम आप सभी को पता है। चार आश्रमों को जो बांटने का आधार है वो आयु को बनाया गया है। क्या आयु को आधार बनाकर बनाया गया है, जिसमें 100 वर्ष मनुष्य की आयु मानकर चार आश्रमों में बांट दिया गया है। चार आश्रम कौन से, आप सभी के सामने ब्रह्मचर्य आश्रम पहला हो गया। ब्रह्मचर्य आश्रम इसे कब से कब तक माना गया है, इसे माना गया है आपका 0 से लेके 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य माना गया है। इसके अलावा आपका जो माना गया है गृहस्थ आश्रम, ये माना गया है आपका 25 से 50 वर्ष की जो आयु होती है उसे क्या माना गया है, गृहस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम 50 से लेके 75 वर्ष की जो आयु होती है, वहां तक आपका वानप्रस्थ आश्रम होता है। और इसके अलावा संन्यास आश्रम, जो 75 के बाद जो 100 वर्ष का आयु होती है या 100 वर्ष से जितनी भी ज्यादा आयु होती है उसे संन्यास आश्रम माना गया है। तो इसका आश्रम आप सभी को पता है, जैसे समुद्र की संज्ञा दी गई है जिस आश्रम को, वो आपका होता है कौन सा आश्रम, वो आपका गृहस्थ आश्रम, सॉरी वो आपका होता है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ऐसा माना जाता है ये सभी आश्रमों का आधार है। और इस आश्रम में आप तीन सिद्धांत का पालन करते हो, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग,
भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग, और आप भक्ति योग, कर्म योग, और आप तीन सिद्धांतों का पालन करते हो इसमें, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तीन सिद्धांतों का आप इसमें पालन करते हो। कौन सा? ज्ञान योग। ज्ञान योग, ये तीन सिद्धांतों का पालन कर, तीन सिद्धांतों का पालन कर कितने ऋणों से मुक्ति मिलती है? यहाँ पे तीन ऋणों से जहां पर मिलती है, मुक्ति मिलती है, और समुद्र की संख्या जिस जिस किसे दी गई है, जिस आश्रम को दी गई है, वो आपका गृहस्थ आश्रम। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं दे रहा हूं, वो भी और जो लिखे हुए हैं वो भी, और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से तीनों ऋणों से जो मुक्ति दिलाता है, कौन दिलाता है? वो आपका आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम। क्योंकि भैया जो पहला आश्रम होता है, जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, इसमें 0 से 25 वर्ष की आयु में आप गुरु के पास जाते थे, जैसे श्री कृष्ण गए थे, सुदामा जी गए थे, जो वहां पर जाकर आश्रम में जाते हैं और वहां पर सिर्फ विद्या अर्जन करते हैं 25 साल तक। यहाँ तो अलग ही होता है भैया, 25 साल की एज हो गई और तब भी यहाँ तक तो नौकरी ही नहीं मिलती। लेकिन उसमें पहले डिसाइड था कि आपकी जब तक 25 साल की एज नहीं हो जाती तब तक आप गुरु के पास रहकर, आश्रम में रहकर वहां पर ज्ञान प्राप्त करोगे। इसके बाद 25 साल की जैसे एज खत्म हो जाती है, आप क्या करोगे? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, और गृहस्थ आश्रम में आप वो सभी काम करोगे जो एक गृहस्थ करता है। गृहस्थ आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो आपके जो पितृ ऋण होता है, उस ऋण को उतारने के लिए एक संतान उत्पत्ति इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दूसरी बात, आप गृहस्थ आश्रम में वो सारे कार्य करोगे जो एक गृहस्थ करता है, यौन संतुष्टि के लिए कार्य करोगे, बहुत सारे कार्य यहीं पे गृहस्थ आश्रम हो जाता है। इसके बाद आप वानप्रस्थ आश्रम जाओगे, मतलब वन में चले जाओगे। वन में ऐसा नहीं कि आप परमानेंट नहीं जाते, इसमें ऐसा रहता है कि आप कुछ समय के लिए वन में चले गए, फिर आपको आपके पोते के बारे में याद आ गया, बेटे के बारे में याद आ गया, तो कुछ एक आध दिन के लिए आप घर में नहीं आते, बाहर से आप मिल लेते हो। लेकिन इसके बाद जो आश्रम स्टार्ट होता है, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम में आप बिल्कुल घर परिवारों से या किसी से नहीं मिलते, आप दूर ही कहीं हिमालय में चले जाते हो और आप किसी से नाता, रिश्ता नाता बिल्कुल नहीं रखते। तो ये 4 आश्रम इस टाइप के होते हैं आपके। आई होप आप इतना समझ में आया होगा। तो मुक्ति दिलाते हैं ये कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तंबाकू पर पाबंदी लगाने वाला सबसे प्रथम मुगल शासक कौन था? आपके सामने ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आप अपने दिमाग में क्लिक कर लें, इसके बाद मैं तो बताऊंगा यहाँ पे। तो आपके दिमाग में आपने क्लिक किया होगा कि इसका जो पाबंदी लगाने वाला मुगल शासक कौन था, उसका आंसर है भैया जहांगीर। जहांगीर भैया ने इस पर सबसे पहले पाबंदी लगा दी थी। किस पर? तंबाकू पर। लेकिन भैया वर्तमान सरकार, वर्तमान में तो ये अब भी चलन में, कहीं ना कहीं इस पर सरकार को पाबंदी लगाना चाहिए। लेकिन छोड़े, अकबर के बारे में जान लेते हैं पहले। अकबर के बारे में कहा जाता है कि आप सभी पता है कि जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर था, है ना। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते। फिर कौन आया? हुमायूं आया, हुमायूं आया। फिर कौन आया? आप सभी को पता है अकबर आया, हुमायूं का बेटा। अकबर के बाद आप सभी को पता है कौन आया? जहांगीर आया। कौन आया? जहांगीर आया। और जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां आया, शाहजहां आया। और शाहजहां के बाद आपको पता है जो महत्वपूर्ण बादशाह था वो कौन आया? औरंगजेब आया, औरंगजेब। इसके बाद तो भैया मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। और अंतिम जो मुगल साम्राज्य होते हैं वो बहादुर शाह जफर होते हैं, जिन्हें रंगून भेज दिया जाता है 1857 की क्रांति के बाद, है ना। तो उनका बूढ़े हो गए थे, भेज दिया रंगून भैया, कुछ नहीं मिला उन्हें 1857। तो इतना हो गया, है ना। तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल शासक थे। तो ये ध्यान रखना आपके रम, है ना। बाकी बीच में आते हैं वो बाद में मैं बता दूंगा जब भी आगे पढ़ते रहेंगे। तो अकबर ने सबसे पहले 1562 में क्या किया? दास प्रथा का अंत कर दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया इसने। इसके अलावा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त। जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला करता, यहाँ तक कि ब्राह्मणों से भी कर लिया जाता था। इसके अलावा अकबर ने बहुत सारे जरों का दर्शन प्रारंभ किया। इसके अलावा इसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे जब कभी मौका मिलेगा पढ़ने का, तो नवरत्नों के बारे में भी जानेंगे। जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर, जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि भैया जहांगीर का जो काल था वो महत्वपूर्ण काल था। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने न्याय की घंटी, न्याय की घंटी
न्याय की घंटी लगवाई थी दरबार में कि भैया कोई भी आए घंटी बजा दे और आप पे न्याय मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किसे मरवाया था? इन्होंने मरवाया था अर्जुन देव। जो अर्जुन देव थे, सिख गुरु अर्जुन देव थे, उनकी हत्या किसने करवा दी थी? जहांगीर ने करवा दी थी, है ना। इसके अलावा शाहजहां, शाहजहां के बारे में आप सभी जानते हो कि इसके काल को स्थापत्य कला का काल कहा जाता है। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का काल कहा जाता है। और जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है भैया चित्रकला का काल। क्या कहा जाता है? चित्रकला का काल, चित्रकला का काल कहा जाता है। और अकबर के काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्णिम इतिहास। हिंदी हिंदी कला का काल इसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का ये कहा जाता है ना। तो स्थापत्य कला का कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो जहांगीर जहांगीर चित्रकला का काल कहा जाता है। जहांगीर के बारे में कहा जाता है, ये बोलते थे जहांगीर भैया बोलते थे कि मैं कोई भी चित्रकार चित्र बनाए और मुझे बता दो, वो पेंटिंग तो मैं बता सकता हूं किस चित्रकार ने आंख बनाई है, किस चित्रकार ने कान बनाए, किस चित्रकार ने होठ बनाए। इतने परकी थे भैया ये, है ना। और साझा स्थापत्य कला का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ भैया आप सभी पता है कि जो ताजमहल है इनके समय ही बनवाया गया था। ताजमहल, है ना, नूरजहां बेगम की याद में इन्होंने, है ना, बनवाया था। इसके अलावा औरंगजेब, औरंगजेब को कहा जाता है भैया जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा जाता है। बहुत खतरनाक आदमी थे, जिंदा पीर कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने भी सिख गुरु नोबे सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, है ना। इसके अलावा इन्होंने इन्होंने भी कोशिश की, इनकी बीवी ने कहा कि भैया आपके पिताजी ने तो उनकी पत्नी के लिए ताजमहल बनवा दिया, तुम मेरे लिए क्या बनवाओगे? तो इन्होंने कहीं ना कहीं औरंगजेब मारे, ताजमहल का है आगरा में, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल मैं भी बनवाऊंगा। तो इन्होंने अपनी पत्नी के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या बनाया? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, है ना, जैसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। लेकिन नकल करी थी वो राज नहीं आई, तो ये अच्छा नहीं बना, इसलिए इनकी आलोचना भी की जाती है इतिहास में। इतनी जानकारी आप अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो तवांगू पर पाबंदी किसने लगाई थी? वो लगाई थी आपके जहांगीर ने 1604 में। ये ध्यान रखना। आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति का जो शिकार हुआ था वो पहला कौन था? पहला राज कौन सा था? सतारा था या जोधपुर था, नागपुर था या झांसी था? तो आप पहले आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं तो दूंगा ही यहाँ पे। तो पहला राज, तो पहला राज जो सतारा था, पहला राज जो इसका डलहौजी की हड़प नीति का जो शिकार हुआ था, ये हड़प नीति, गोद निषेध नीति क्या थी? एक टाइप की हड़प नीति थी। कौन सी नीति थी इनकी? हड़प नीति के तहत, हड़प नीति, या इसे बोला जाता है व्यक्तिगत का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत या बेगत का सिद्धांत, जो भी बोला जाता है वो बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स भी बोला जाता है ना। सतारा, इसे सबसे पहले 1848 में हड़पा था, है ना। इसके जो शासक थे वो अप्पाजी भोसले थे, अप्पाजी साहब थे। ये अप्पा साहब सतारा के राजा थे उस समय। कौन थे? अप्पा साहब। कौन थे इसके राजा? कौन थे? अप्पा साहब। अप्पा साहब उस समय साहेब, अप्पा साहब इस समय यहाँ के राजा थे। इन्होंने जब भी जबरदस्ती से हड़प लिया। इसके अलावा झांसी के बारे में, इसके अलावा आप जानते हो अवध, अवध, अवध के बारे में भी कहा जाता है कि अवध के जो नवाब थे बाजिद अली खां, जो बाजिद अली खां, ये अवध के संस्थापक कौन थे? बाजिद अली खां, बाजिद अली खां। ऐसा अवध को जो हड़पा था वो हड़पा था कि भैया आप शासन करना ही नहीं आता, आप प्रशासन करना नहीं आता, मतलब कुप्रशासन के आधार पर इसे हड़प लिया था। कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। इसके अलावा आप झांसी, झांसी आप सभी जानते हो कि झांसी को भी हड़प लिया। झांसी को किस आधार पर हड़पा था? इन्होंने हड़पा था दत्तक पुत्र को मान्यता न देना, दत्तक पुत्र को मान्यता न देने के कारण इसे हड़पा था। मान्यता नहीं दी गई थी दत्तक पुत्र को। दत्तक पुत्र कैसे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था, है ना। तो उसे मान्यता किसने नहीं दी थी? अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी, इसी आधार पर कि हम दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देंगे, आपका वंश होता है यहीं पे खत्म, अब आपका राज दे दो अंग्रेजों को। ऐसा है भैया, है ना। आगे बढ़ते, ये डलहौजी ने बेबजब का सिद्धांत चलाया था। वहां के राजा उस समय कौन थे? सतारा के राजा अप्पा भोसले थे, है ना। डलहौजी ने इसे हड़प लिया था और आश्रित राज
का दर्जा देते हुए इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। भैया अपनी मनमानी चला रहे थे। इतिहास पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। कभी इतिहास पढ़ना तो मैं बताऊंगा तुम्हें सब चीजें, आप कभी क्लास में आना मेरी, तो फिर मैं आपको और भी चीज बताऊंगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है ना, मैंने बोल दिया कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादातर क्वेश्चन रखें, तो नए सिलेबस में ये सारे उपनिषद भी आपके समाहित है, तो उपनिषदों के बारे में भी हम जानेंगे, है ना। तो जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है, इसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है, इसी प्रकार से सृष्टि होती है, फिर लीन हो जाती है। मतलब जैसे मकड़ी अपना जाल बना लेती है फिर खा लेती है, और उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर उसी में लीन हो जाती है, ये बोला गया। तो ये बात किस उपनिषद में बोला गया है? तो महादेव के बारे में बोला जाता है कि वो ही सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। मतलब जो रचनाकार है ब्रह्मा जी हैं, और जो मतलब उसका पालन पोषण करने विष्णु जी हैं, और जो नाशक है या लीन करने वाले हैं सृष्टि को, वो महादेव हैं, तांडव रूप धरकर, है ना। तो ऐसा माना जाता है। किसमें बोला गया है ये बात आपको याद रखना है, ये बात किसमें बोली गई है? तो भैया ये बात बोली गई है, वो आपकी बोली गई है मुंडको उपनिषद में। किसमें बोली गई है? मुंडको उपनिषद में। तो आपके उपनिषदों के बारे में हम यहीं पे जान लेते हैं। तो भैया ये यहाँ पर उपनिषदों के बारे में यही जान लेते हैं, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनका डायरेक्ट आंसर हम टिक कर सके। तो इसलिए थोड़ा जान लेते हैं कि कौन सा उपनिषद किसमें आता है। तो आप सभी को पता है कि 4 वेद है, 4 वेद है, आप सभी को पता है। 4 वेद जो होते हैं वो 4 वेद हैं। 4 वेद जो हैं वो इस टाइप से है। आपका 4 वेद इस टाइप से है। 4 वेद आपके सामने इस टाइप से है। जो 4 वेदों के नाम जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद हो गया आपका, ऋग, शाम को यज्ञ करेंगे सामवेद, यजुर्वेद और आपका अंत में हो गया अर्थववेद। ये 4 वेद हैं, आप सभी को पता है ये 4 वेद होते हैं। 4 वेदों में से ये 3 शुरुआत की जो 3 वेद हैं, इन्हें बोला जाता है ऋग्वेदिक काल में इनका मतलब ऋग्वेदिक काल में इनका जन्म हुआ, इन 3 वेदों का। और बाद का वेद जो बोला जाता है उत्तर वैदिक काल में इस वेद का जन्म हुआ। वो कौन सा है? अर्थववेद, जो आखिरी में आया, है ना। ऋग्वेद में जो उपनिषद है, उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? वैसे उपनिषदों की संख्या है टोटल 108। और उपनिषदों का अर्थ जो होता है, अर्थ भी जान लो। उपनिषदों का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के पास बैठकर, उप मतलब पास, निकट, निषद मतलब निकट, गुरु के समीप बैठकर जो शिष्य शिक्षा ग्रहण करता है या ज्ञान प्राप्त करता है वो उपनिषद होता है। उपनिषदों का मतलब होता है कि जो गुरु के पास शिष्य बैठकर ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है उसे उपनिषद कहा जाता है। आप सभी को पता है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा 108 उपनिषद है, तो सारे तो याद हो नहीं सकते भैया, 108 कौन कौन से रटेंगे? कुछ जो महत्वपूर्ण उपनिषद है जिन्हें आपको रट्टा मानना है कि रट रट के रट्टा मान लो, क्योंकि वो पेपर में आएंगे, है ना। तो इसके ऋग्वेद के उपनिषद जो हो सकते हैं वो ऐत्रेय और कौशिकी, ध्यान रखना, ऐत्रेय और कौशिकी, ये तो पेपर में भी पूछा जा चुका है। कौशिकी के ये उपनिषद किसके अंतर्गत आते हैं? ये 2, है ना। प्री का कभी तुम उठा के देखोगे तो मिल जाएंगे। सामवेद में आपका मिलता है, सामवेद में जो मिलता है वो छंदोग्य उपनिषद। कौन सा? छंदोग्य उपनिषद। इसमें भैया, इसमें सबसे पहले वासुदेव कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है ना। देव की पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? वासुदेव कृष्ण का। तो सबसे पहले कृष्ण की जो जानकारी मिलती है वो छंदोग्य उपनिषद से मिलती है। इसके अलावा यजुर्वेद, इसके 2, 3, 4 उपनिषद है जिन्हें हमें याद रखना। एक है बृहद को उपनिषद, जिसे बोला जाता है बृहद्रणायक उपनिषद। ये है भैया, आगे मिलेगा आपको बृहद्रणायक उपनिषद। आपका दूसरा जो उपनिषद है वो उपनिषद मिलेगा आपको तैत्तिरीय उपनिषद। ये यहाँ पर नहीं, आगे मिलेगा, उसे रखा गया आपका तैत्तिरीय
तैत्तिरीय उपनिषद हो गया। और जिसके अलावा आपका जो तीसरा उपनिषद इसमें याद रखना है वो आपका उपनिषद है इसमें ईशानो उपनिषद, ईशानो उपनिषद। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था जो जवालो उपनिषद आता है, जवालो उपनिषद जिसमें चारों उसका वर्णन मिलता है, जवालो उपनिषद जो इसके यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, अर्थववेद में दो उपनिषद मिलते हैं आपको, एक तो मुंडक उपनिषद मिलेगा, कौन सा मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद मिलेगा। एक आपको मिलेगा मुंडको उपनिषद, ये वाला मांडुक्य उपनिषद या मुंडक्य उपनिषद, है ना। तो मुंडक्य उपनिषद मिलेगा। तो ये दो उपनिषद यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि सबसे बड़ा उपनिषद पूछा जा सकता है, सबसे छोटा उपनिषद पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा उपनिषद है वो मुंडक उपनिषद है या मुंडक उपनिषद है, ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा उपनिषद है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, ये वाला उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और मुंडको उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है ना। मुंडको ये नीचे वाला, ये नीचे वाला ये सबसे छोटा उपनिषद है। इसके अलावा जो आपको एक वाक्य मिलेगा सत्यमेव जयते, है ना, सत्य की हमेशा जीत होती है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, वो आपको मिलेगा कौन से उपनिषद, मुंडको उपनिषद। इसी उपनिषद में क्या मिलेगा आपको, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सत्यमेव जयते जो मिलेगा आपको मुंडक उपनिषद में मिलेगा। तो उपनिषदों के बारे में जो महत्वपूर्ण उपनिषद हो सकते हैं वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। आगे भी क्वेश्चन आएगा, है ना। छंदोक उपनिषद में कृष्ण के बारे में मिलता है, सबसे पहले वर्णन किसका मिलता है, कृष्ण के बारे में यहाँ पर सबसे पहले उल्लेख मिलता है वासुदेव कृष्ण के बारे में, देवकी पुत्र वासुदेव या अंगिरास के रूप में। ईशान उपनिषद हो गया, मुंडक्य उपनिषद हो गया जो सबसे छोटा उपनिषद है आपका, ये वाला मुंडको उपनिषद सबसे मुंडक्य उपनिषद, ये वाला ये वाला मुंडक्य उपनिषद, ये वाला यार हो गया, ये मुंडक है, ये मुंडक्य उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। कौन सा है, ये छोटा है, यहाँ पर देखा नहीं रहा, ये कौन सा है, ये छोटा उपनिषद है, ध्यान रखना, ये सबसे छोटा उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मुंडक उपनिषद में उल्लेख है, मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है और खा लेती है, इस प्रकार परमात्मा से सृष्टि का उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य तो उसके सामने असमर्थ है। तो भैया ये भी किसी ने बोला है, तो आपके साथ जैनियों ने बोला है, बौद्धों ने बोला है, आजीविकों ने बोला है या मीमांसा में बोला गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो भैया भाग ही सब कुछ निर्माता है। जो कर्म नहीं करना चाहते हैं ना वो ऐसे ही बोलते हैं कि भाग ही सब कुछ निर्माता है, कर्म तो सिर्फ वो फालतू की चीज है जो करते रहते, भाग में होगा तो मिल जाएगा भैया। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो अगर भाग में ऐसा ही लिखा होगा कि आपके कर्म करने के बाद आपको मिलेगा तो भैया फिर भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कर्म हो सकता है कर्म करने के बाद आपको मिले, तो पहले कर्म करो फिर भाग में होगा तो मिल जाएगा, है ना। तो सोच लेना। तो ये आजीविकों ने बोला है, ऐसा किसने बोला है, आजीविकों ने बोला। ये लाइन भी याद रखना क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। आजीवक संप्रदाय, आजीवक जो संप्रदाय आजीवक जो संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन है, माकली पुत्र घोषाल को इसका संस्थापक माना जाता है, माकली पुत्र घोषाल को। इसके अलावा मीमांसा, ये मीमांसा एक दर्शन है। जैसे आप दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब ये होता है भैया आपके हिसाब से कोई चीज अलग हो सकती है, मेरे हिसाब से कोई चीज अलग हो सकती है। जैसे मेरे हिसाब से ये बोर्ड ब्लैक है, आपके हिसाब से नीला हो सकता है या आपके हिसाब से व्हाइट हो सकता है, तो वो आपका दर्शन हो सकता है। मेरा दर्शन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आता है, आपका दर्शन आपके अकॉर्डिंग। ऐसे ही सबने अपने अपने दर्शन दिए। दर्शन का एक पार्ट होता है मीमांसा। मीमांसा में दो मीमांसाओं का वर्णन मिलता है। मीमांसा में और भी मीमांसाओं का वर्णन मिल सकता है, लेकिन दो मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा एक होती है पूर्व मीमांसा मतलब पहले की जो मीमांसा है उसका वर्णन जो मिलता है
मीमांसा जो पहले वाली मीमांसा है उसका वर्णन जो मिलता है, जो पूर्व मीमांसा है वो किसके किसके बारे में बोला गया है? पूर्व मीमांसा में जैमिनी, पूर्व मीमांसा किसकी है? जैमिनी, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा मतलब बाद में आई। उत्तर क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं, याद करने के लिए। उत्तर क्या लिखते हैं? प्रश्न के बाद उत्तर लिखते हैं, उत्तर प्रश्न के बाद उत्तर, उत्तर मतलब बाद में आया। तो बादरायण, बादरायण के बारे में, बादरायण के बारे में बोला जाता है। ये बाद हो गया, बाद है ना, इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो इतनी जानकारी आप समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आजीविका संप्रदाय के प्रतिबद्ध भाग ही सब कुछ होता है और मनुष्य तो इसमें असमर्थ है। भैया इन्होंने बोला है कुछ इनके हिसाब से जी लो, कुछ तो मतलब ये कुछ मिलाकर नास्तिकवादी थे और भाग्यवादी थे, है ना, भौतिकवादी थे। भौतिकवादी ऐसे लोग होते हैं मतलब कुल मिलाकर आप खाओ पियो और मजे करो। एक दर्शन होता है उसमें तो ये तक बोल दिया कि भैया खाओ पियो और मजे करो, यहाँ तक कि उधार लेकर खाओ, इस टाइप के होता है। तो नास्तिकवादी ये भगवान को नहीं मानते, ये अपने अपने दर्शन देते रहते हैं। तो इनके हिसाब से ये सही हो सकता है, अपने हिसाब से क्या सही है वो अलग बात है ना। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप आंसर देने की कोशिश करें। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला गया दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसरुद्दीन महमूद। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, तो आप एक बार आंसर देने की कोशिश करें, बाकी तो मैं बता ही दूंगा, है ना। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं आप आंसर दे लें, है ना। गला सूख जाता है यार, बहुत सारे 3-4 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं अलग अलग कोचिंगों पे जाकर, है ना। तो कौन है? तो इसका आंसर कौन है? इस गैर इस्लामी परंपरा किसने स्टार्ट की थी? तो भाई साहब ये था बलबन। 1266 से लेके 1286, 1266 से लेके 1286 इसका कार्यकाल रहा, है ना। इसने गैर इस्लामी परंपरा कौन सी थी? तो भैया इसने जो गैर इस्लामी परंपरा थी ईरान से लेके आए थे, और गैर इस्लामी परंपरा में इसने नौरोज उत्सव, सिजदा और पावोस, ये प्रथाएं चलाई थी। पावोस मतलब पेट के बल लेटकर वो मतलब इस टाइप से सोकर किसके पैर चूमना, ये होता है वो आपका क्या था, पेट के बल लेकर सुल्तान के सामने आपको उसका वो करना था, दंडवत प्रणाम करना था इस टाइप का। और सिजदा में क्या था? उसके पैरों को चूमना था, इस टाइप का था। सिजदा करते हैं हम आपका, तब से ही नाम आया। तो ये गैर इस्लामी परंपरा थी जिस बलबन ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति प्रारंभ की थी, जो इसने बहुत सारे जो समय आतंकवादी थे जो आतंक मचा रहे थे उनको मानने के लिए प्रारंभ की थी। तो कहीं ना कहीं बलबन ने देवी राजस्व का सिद्धांत दिया था, देवीय राजतत्व का सिद्धांत दिया था कि भैया दरबार में मैं ही हूं, किसी को ना तो हंसने की आजादी थी ना किसी को फालतू मुस्कुराने की आजादी थी। ये भी स्वयं इस मुद्रा में बैठते थे और ऐसा लगता था कि भैया बहुत ही उसमें बैठे थे। देवी राजतत्व सिद्धांत का मतलब था कि ये अपने आप को अच्छे वंश से मानते थे, ये मतलब ये मानते थे कि मैं अच्छे कुल से हूं, इसलिए इन्होंने देवी राजतत्व सिद्धांत किया था कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है या ईश्वर की छाया होती है। इतना हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं कि ये गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का क्या था? ये संस्थापक था, है ना। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। आज अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इन्होंने। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और भैया घोड़े पर बैठते बैठते ये थक गए थे तो गिर गए, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है ना। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो दामाद था इल्तुतमिश, ये बेटा नहीं था भैया, है ना, ये दामाद था। दामाद को इन्होंने क्या बनाया? फिर यहाँ का ये बनाया। इनके समय ध्यान रखना कि जो राजधानी थी पहले लाहौर थी, है ना, और जो राजधानी इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी कहां से लाए थे? दिल्ली लाए थे। तो कहीं ना कहीं जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने दल ए चेलगानी या 40 सरदारों का एक दल बनाया था, दल ए चेलगानी नाम दिया था, दल ए चेलगानी नाम दिया था, जिसमें 40 सरदारों को रखा गया था। उन 40 सरदारों में से एक सरदार थे अपने बलबन भाई साहब, है ना, इन्होंने फिर उठा लिया फायदा। इसके अलावा नसरुद्दीन महमूद
जो इल्तुतमिश का ही बेटा था, लेकिन भैया ये इस टाइप का था कि कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं टाइप का। इसने जो नसरुद्दीन महमूद था, इसने जो था बलबन को एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम था उलुग खां, उलुग खां, उलुग खां, है ना। इसके अलावा बलबन ने इनके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। इसके अलावा नसरुद्दीन जो महमूद था, ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया करता था। आई होप इतनी जानकारी। बाकी यार अगर मैं इतिहास पढ़ाने लगा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, 2-3 घंटे हो जाएंगे, तो कभी फिर पढ़ेंगे, है ना, मौका मिलेगा। ठीक ठाक है, मेरा भी इतिहास अच्छी जानकारी है, ऑप्शनल रहा था आखिरकार यूपीएससी में मेरा, है ना। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जो दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को प्रचार को उसने मना कर दिया, वो था बलबन, बलबन भाई साहब, बलबन। अगला क्वेश्चन है, ये उपनिषद से फिर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ला रहा है। किस उपनिषद में वैदिक विद्या को, वैदिक विद्या के 2 प्रकार बताए गए हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। किस उपनिषद में बताया गया है कि वैदिक विद्या के 2 प्रकार होते हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। किस उपनिषद में बताया गया है? तो मैंने यहाँ पे उपनिषद पहले भी पढ़ा चुका हूं, एक बार और समझा दूंगा। तो ये बताया गया है आपका मुंडक उपनिषद। तो मैंने बताया था कि जो आपका मुंडक उपनिषद है और एक आपका मुंडक उपनिषद है, ये है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद के बारे में सारी जानकारी हमने दी थी, ये देख लो। आप उपनिषद मैंने समझाए थे, ये देखो यहाँ पर, ये कहां पर गए उपनिषद, ये उपनिषद, ये देखो, ये उपनिषद है, कहां गए यार, ये उपनिषद है, ये उपनिषद कहां गए, व्यवहारिक रूप से ये उपनिषद कहां पर गए जो मैंने समझाए थे आपको, कहां गए यार, अगला क्वेश्चन कहां है, ये देखो, ये यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में समझाया था कि मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है। तो यहीं पे आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये देख लो आप, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आपका, ये देख लो आप यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, ये आपका ये उपनिषद है, 33 उपनिषद, ये सारे उपनिषद मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि ऋग्वेदिक काल, जो ऋग्वेदिक होते हैं उसमें 4 उपनिषदों के बारे में बताया। ऋग्वेदिक काल में 3 वेदों का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में 1 वेद का अर्थवेद, है ना। ऋग्वेद में 3 वेदों उपनिषद जो ऋग्वेद के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपनिषद हो सकते हैं वो ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद में जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो छंदोक उपनिषद, जिसमें देव की पुत्र अंगिरास के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। इसके अलावा यजुर्वेद में 3-4 उपनिषद को याद रखना है ना, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशानोपनिषद और जवालोपनिषद। आप सभी पता है जवालोपनिषद में 4 आश्रमों को वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके अलावा अर्थवेद के बारे में हमने पढ़ा था, अर्थवेद के बारे में एक मुंडक उपनिषद मिलता है, एक मुंडक उपनिषद मिलता है। मुंडक उपनिषद जो है इसमें सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य वो लिया गया है, और मुंडक उपनिषद है सबसे छोटा उपनिषद है। तो ये उपनिषद मैंने यहाँ पे पढ़ा चुका हूं, तो आई होप आप ये उपनिषद समझ में आए होंगे। तो यही चीज है कि छंदोपनिषद ये किसके अंतर्गत आता है, ये है आपका किसके अंतर्गत, ये सामवेद, ऋग शाम को यज्ञ करेंगे अर्थ मिलेगा सामवेद। तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और मुंडक उपनिषद, ये दोनों उपनिषद है। जो ये दोनों उपनिषद है वो किसके उपनिषद है, ये आपके उपनिषद है यजुर्वेद के उपनिषद है। और ये मुंडक उपनिषद है, ये किसका उपनिषद हो गया, अर्थवेद का उपनिषद है ना, अर्थवेद का उपनिषद है ना, ये है ना। बृहदारण्यक उपनिषद है, ये सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। इसके अलावा छंदोक जो मुंडक्यो उपनिषद होता है, मुंडक्यो उपनिषद या मुंडकू उपनिषद, वो सबसे छोटा उपनिषद माना गया, छोटा उपनिषद माना गया है ना। इसके अलावा मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते मिलता है आपको, सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है उसके बारे में मिलता है। छंदोक उपनिषद में आप सभी जानते हैं कि छंदोक उपनिषद में जो है देव की पुत्र मतलब कृष्ण के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है, वो छंदोक उपनिषद के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ये सारे उपनिषद हो गए, तो आप वहां भी समझा दिया था, यहाँ भी समझा दिया, और आप समझ में अगर नहीं आए हो तो एक बार वीडियो को वापस वहां पर जाकर देख लो, 2 बार से समझ में आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया था कि डी आंसर है।
है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अंग, लिच्छवी, कंबोज और अस्मक, ये आपको बताना है। तो विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भैया आंसर देने की कोशिश करें, मेरा गला सूख रहा है बोल बोल कर, तो मैं पी लेता हूं पानी, आप दो आंसर। टेंशन मत करो, हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत घूंट के पिए, बहुत सालों की मेहनत है मेरे पास, ऐसे उठ के ही नहीं आ गया हूं। आप मेरे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलाओगे तो बहुत सारे चैनलों पे पढ़ा रहा हूं आजकल, है ना। तो विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो भैया ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा, है ना। लेकिन हम जान लेते हैं कि जो विश्व का पहला गणतंत्र जो स्थापित किया गया है, यहाँ पर महाजनपद दिए गए हैं, तो महाजनपदों के बारे में जान लेते हैं। तो भैया कुल मिलाकर 16 महाजनपद हुए, है ना। इन जनपदों की जो जानकारी मिलती है, जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है दो चीजों से। एक तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, कौन सा? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ किसमें? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर 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 निकाय में। और एक आपका मिलता है जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लिच्छवी जो था, लिच्छवी राज जो था, लिच्छवी किसकी राजधानी थी? वो जो लिच्छवी जो राजधानी है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अंग, अंग जो राजधानी थी वो चंपा, अंग की राजधानी क्या थी? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अंग की राजधानी जो थी वो आपकी, वो क्या थी? वो थी आपकी चंपा। इसके अलावा लिच्छवी, लिच्छवियों के बारे में कहा जाता है कि ये पहला विश्व का गणतंत्र था। इसका जो संस्थापक था लिच्छवी राज का, वो सुपुष्पा था। पुष्पा राज का नाम तो सुना होगा, लेकिन जो संस्थापक था वो था सुपुष्पा। क्या था? सुपुष्पा। कौन था? सुपुष्पा। इसका संस्थापक जो था सुपुष्पा, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, है ना। इसकी जो लिच्छवियों की जो राजधानी थी, वो लिच्छवियों की राजधानी जो थी वो मैं आपको बता दूं, वो थी लाजपुर। लाजपुर के अलावा इसकी राजधानी मैथिला भी मिलती है। कहाँ? वैशाली और मैथिला, वैशाली, वैशाली जो लिच्छवियों की राजधानी थी वो वैशाली मिलती है। आपको कहीं ना कहीं इसको और भी देखने को मिल सकती है ना। इसके अलावा इसकी राजधानी मैथिला भी मिलती है, मैथिला, मैथिला कहीं कहीं मिलती है, मैथिला, आपको मैथिला भी मिलेगी। तो ये 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, लिच्छवी महाजनपद को माना जाता है। इसकी वैशाली महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी, क्या थी? वैशाली महाजनपद की राजधानी है ना। जो वैशाली महाजनपद था, जिसे मैथल जो भी कहा जाता है, उसकी राजधानी लिच्छवी थी, है ना। और इसका जो वैशाली का संस्थापक था वो कौन था? सुपुष्पा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुपुष्पा को। ये जानकारी देख लो आप। ये पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका संस्थापक सुपुष्पा था। किसने स्थापित किया था? वैशाली। वैशाली गणतंत्र पहला कौन सा था? वैशाली। तो मैं यहाँ पे दोबारा से समझा दूं, यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे वैसे हो गई। तो जो लिच्छवी ये राजधानी थी, क्या थी? कैपिटल थी, कैपिटल, कैपिटल थी। किसकी थी? ये कैपिटल थी वैशाली की। तो वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र था, ध्यान रखना। इसके संस्थापक कौन थे? सुपुष्पा। कौन थे? सुपुष्पा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा बिहार में। ये पहले कहां पे था? बिहार में। बिहार में कहां को मिलेगा? गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में ये राज आपको देखने को मिलेगा। इतनी जानकारी समझ में आई, है ना। आगे बढ़ते। अंग, अंग जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी चंपा, चंपा। इसकी राजधानी थी, क्या थी? चंपा थी। इसके अलावा आपको कंबोज, कंबोज की जो राजधानी थी वो थी आपकी लाजपुर, लाजपुर। और अस्मक, अस्मक की जो राजधानी थी पेटन, पोटन या प्रतिष्ठान। आपको तीन नाम मिलते हैं, पेटन, पेटन, ये आदत है, पेटन, पोटन, यहां इसकी राजधानी मिलती है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भैया। ये दक्षिण का एकमात्र महाजनपद था। किसका? दक्षिण भारत का, दक्षिण का एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद था, दक्षिण का था, ध्यान रखना। दक्षिण का एकमात्र महाजनपद कौन का था? अस्मक या ये था, है ना। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आई होगी। ये मैंने सब चीजें आपको समझा दी। बाकी जो महाजनपद है वो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं यहाँ पे बता ही दूंगा। ये सारी जानकारी
वैशाली की राजधानी कौन सी थी? बज्जी। इसकी राजधानी बज्जी भी मिलती है आपको कहीं ना कहीं देखने को। तो ये लक्षणियों की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। वैशाली भी महा एक जनपद था जो बज्जी के अंतर्गत आता था। जो बज्जी महाजनपद की राजधानी थी कौन सी? वैशाली, बज्जी, ध्यान रखना, बज्जी, इसे बज्जी, बज्जी महाजनपद की राजधानी भी माना जा सकता है ना। तो आप ये लिच्छवी नहीं थे, ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित की गई थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। तो वैशाली विश्व का पहला क्या माना जाता है? गणतंत्र माना जाता है। ये देखिए, गणतंत्र कौन है? वैशाली, है ना, जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था, सुपुष्पा ने स्थापित किया गया था। ये किस महाजनपद की राजधानी थी? ये बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। बज्जी, बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो ये थी। आई होप आप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में आपको मिलती है ना। तो ये आप, मैं अभी समझा चुका हूं, ये 16 महाजनपदों की जो चर्चा मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। और इसके अलावा आपको जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिल सकती है, मिलती है, मिल सकती क्या है, मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये तीन जो है, ये तीन आपको दिख रहा है, ये पिटक है, तीन पिटक, तीन पिटक हैं जिन्हें बौद्ध काल में जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनके समय उनके जो प्रवचन है उनको रखा गया है अलग अलग पिटकों में। तो विनय सुत अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, विनय सुत और अभिधम पिटक, ये तीन पिटक हैं जिनके बारे में बोला गया है। तीनों पिटकों के बारे में अलग अलग बोला गया है। तीनों पिटकों के बारे में जो बोला गया है, विनय का जो संकलन किया है वो उपाली ने किया है। विनय का जो संकलन किया, विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया है। और सुत पिटक का जो संकलन किया है वो आपका किसने किया है? वो आपका किया है आनंद ने, जो भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य थे, आनंद ने। और अभिधम पिटक का जो संकलन किया है वो मोगली पुत्र तिस्न ने किया है। मोगली पुत्र तिस्न ने किया है, मोगली पुत्र तिस्न ने। तो आप सभी को पता है कि ये तीन पिटक है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के प्रवचनों का वर्णन मिलता है। मतलब ये गौतम बुद्ध के बारे में मिलता है। इसमें विनय पिटक में किसका वर्णन है? विनय पिटक में ये बोला गया है कि इसमें मठों में रहने के नियम, मठों में रहने के जो नियम कायदे हैं वो इसमें अंतर्गत बनाए गए हैं, है ना, विनय नियम। सुत में गौतम बुद्ध के ओरिजिनल प्रवचनों का वर्णन किया गया है। ओरिजिनल प्रवचन जो थे उनके, ओरिजिनल जो प्रवचन थे उनके बारे में बताया गया है। अभिधम पिटक में ये कहा गया है जो गौतम बुद्ध से प्रश्नोत्तर क्रम में जो किसी ने प्रश्न पूछा फिर गौतम बुद्ध ने जो आंसर दिया उसका वर्णन है। तो प्रश्नोत्तर क्रम में इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उपाली, उन्होंने विनय पिटक का संकलन किया है, आनंद ने सुत पिटक का संकलन किया है। इसके अलावा मोगली पुत्र जो तिस्म थे उन्होंने अभिधम पिटक का संकलन किया है। तो आप ये तीन ही पिटक समझ में आ गए होंगे, निकाय समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नारिष्टा या नरिष्टा को कहा जाता है, नारिष्टा या नरिष्टा को क्या कहा जाता है? ये इसके बारे में आप ऑप्शन है 4, विधाता, गण, समिति और सभा। आप एक बार आंसर देने की कोशिश करें, बाकी मैं तो आपको दे दूंगा, है ना। तो जो कहा जाता है सभा को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? सभा। तो सभा क्या थी? जो वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल था, उसमें सभा क्या होती थी कि सभा जो थी उसमें प्रशासनिक, राजनीतिक और आपके किसके बारे में बताया जाता था? प्रशासनिक, राजनीतिक और आपके न्यायिक जो कार्य थे वो इसके बारे में, सभा में बताया जाता है। मतलब ये आप वर्तमान की जो राज्यसभा है उसमें उसके बारे में, उससे आप तुलना कर सकते हो। किसके? सभा के बारे में। इसके अलावा समिति के बारे में कहा जाता है कि ये राजा का निर्वाचन करती थी। राजा का निर्वाचन ऋग्वैदिक काल में राजा का निर्वाचन करती थी। कौन करती थी? समिति करती थी। इसके अलावा विदत जो थी वो आम सभा थी जिसमें महिलाएं तक भी भाग लेती थी। तो आप सब चीजें समझ में आई होगी। आप अगर कोई कंफ्यूजन बचा होगा तो मुझे
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, है ना। ये आपका थोड़ा ये लिच्छवी वाला यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हो गया था मेरा, वो मैंने, ये लिच्छवी होता है, लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली, और वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी, वो थी बज्जी महाजनपद की। तो इतना ध्यान रखना, बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली, और वैशाली पे शासन किसका था, लिच्छवियों का था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को माना जाता है, जो किसके अंतर्गत आती थी, बज्जी महाजनपद के अंतर्गत। तो क्लियर, बाकी सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ। कुछ अगर दिक्कत कंफ्यूजन आया हो तो कल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं जरूर पढ़ूंगा उसे, और मैं आंसर देने की अगले एमसीक्यू सीरीज में कोशिश करूंगा। तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि हम ये सीरीज जो चल रही है आपके लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।